मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कर्म में 6 द्रव्यों के बारे में चर्चा चल रही थी। उसमें से जो 4 द्रव्य धर्मास्तिकार, अधर्मास्तिकार, आकाश और काल, यह शुद्ध भाव रूपी परिणमित होते, निर्मल भाव रूपी परिणमित होते हैं। इनमें कभी भी मलिनता नहीं आई। यह हमेशा से शौच भाव रूपी परिणमित हो रहे। अशुद्धता आई नहीं। शौच मतलब स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता। तो जैसे ये 4 द्रव्य अनादिकाल से अपने शौच भाव में परिणमित हो रहे हैं, शुद्ध भाव में परिणमित हो रहे हैं, ज्ञानी कहते हैं यह जीव भी अगर अपने शौच भाव में, शुद्ध भाव में, पवित्र भाव में, निर्मल भाव में परिणमित होने लग जाए तो इस वर्तमान में ही सुख प्रकट हो जाएगा। और इसका प्रयोजन ही है सुखी होने। और ये एक बार प्रकट कर ले तो कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन में ये ऐसा कुछ काम कर लेगा कि जिससे अनंत काल तक ये उत्तम सोच प्रकट होता रहेगा। और इसे कभी भी लोभ, मलिनता, विकारता आएगा नहीं। लोभ को क्या कहा? पाप का बाप कहा। मिथ्या को पाप का दादा कहा। जो भी कुछ कथन की पद्धति है, ये सभी पापों को खड़ा करता है लोभ। और ये कह रहे हैं इस लोभ का निर्मूलन अपने शौच स्वभाव को खबर करने से होगी। स्वभाव में शौचता है, स्वभाव में शुद्धता है, स्वभाव में पवित्रता है, स्वभाव में निर्मलता है। बस उस निर्मलता, उस शुद्धता को अपने में ग्रहण करना। मतलब अपने ही स्वभाव में शुद्धता है, अपने ही स्वभाव में पवित्रता है, और अपनी पर्याय में जो मलिनता है उस मलिनता का त्याग करके उस शुद्ध स्वभाव को ग्रहण कर लेना, उससे नहा लेना। क्या इससे नहा लोगे तो आपका निहाल हो जाएगा। अंतर्मुहूर्त के लिए ये शावर ले लेना चाहिए। कितना काम? अंतर्मुहूर्त के लिए अपने शुद्ध पवित्र त्रिकाली स्वभाव को, गायक स्वभाव को पर्याय में प्रकट कर लोगे, उसका स्नान कर लोगे तो कहते हैं काम हो गया। संसार आए नहीं अभी। बाहर में शौचालय जो होते हैं वो भी शौच के आलय, वो किस अपेक्षा से? शरीर का मल दूर करने के लिए, शरीर का मल दूर करके शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए। ज्ञानी कहते हैं निश्चय से हमारा शौचालय हमारा त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, और व्यवहार से, उपचार से इससे त्रिकाली शुद्ध आत्मा का भान कराने के लिए शौचालय क्या है? तो हमारा जिनालय ही शौचालय। अर्थ समझना अच्छे से, क्योंकि साहब इसको शौचालय कैसे कह रहे हैं? यहाँ कम हम मल का त्याग करते हैं। ज्ञानी कहते हैं वहाँ शरीर के मल का त्याग करते हैं, यहाँ कषाय के मल का त्याग करते हैं, यहाँ अज्ञान के मल का त्याग करते हैं, यहाँ मिथ्यात्व के मल का त्याग करने के लिए आते हैं। और ये इतना गजब का जिनालय है, ये ज्ञानी कहते हैं कि धवला जी आदि में आया है। ऐसा चेतन दास जी ने तत्वार्थ सार की टीका में लिखा है। अब वो प्रकरण मिला तो नहीं, बट वो कह रहे हाँ आया। क्या प्रकरण आया? एक अन्यमति, 1000 अन्यमति जितनी प्रभावना कर सकते हैं उतना एक जैनी मिथ्या दृष्टि कर सकता है अपने आचरण आदि से। मिथ्या दृष्टि है बट जैनी, जैन का पक्ष आ गया उसको। 1000 जैनी मिथ्या दृष्टि जितनी प्रभावना कर सकते हैं जिन धर्म की, वस्तु स्वरूप की, सुख की, उतनी प्रभावना एक अविरत सम्यक दृष्टि कर सकता है। चौथे गुणस्थान वाला 1000 अविरत सम्यक दृष्टि जितनी प्रभावना कर सकते हैं उतनी प्रभावना एक देश वृत्ति सम्यक दृष्टि कर सकता है, देश संयमी। और जितनी प्रभावना 1000 देश संयमी कर सकते हैं, श्रावक प्रतिमाधारी कर सकता है, उतनी प्रभावना
एक मुनिराज कर सकते, और जितनी प्रभावना 1000 मुनिराज कर सकते हैं उतनी प्रभावना एक सामान्य केवली कर सकते हैं, और जितनी प्रभावना 1000 सामान्य केवली कर सकते हैं उतनी प्रभावना एक तीर्थंकर का जीव कर सकता है समोशरण के साथ विराजित, और जितनी प्रभावना 1000 तीर्थंकर कर सकते हैं उतनी प्रभावना एक चैत्यालय करता है, जिनालय करता है, शौचालय करता है, धर्म प्रकट करने में, शुद्धता प्रकट करने में, शौच प्रकट करने में। हम हर रोज क्यों आते हैं यहाँ पे? जैसे हम हर रोज शरीर का मल त्याग करने के लिए आते, पहले हम शरीर का मल त्याग कर लेते हैं, फिर हम शरीर का मल दोनों प्रकार से त्याग करते हैं, एक शौचालय में जाके और एक बाथरूम में जाके, और वो करने के बाद में यहाँ कषाय का मल त्याग करने को आते हैं। अगर ऐसे कषाय का मल त्याग कर दिया, और ये त्याग करने के लिए उत्कृष्ट निमित्त का है जिनालय, वितरागी भगवान की मूर्ति को नव देवताओं में जिनालय भी ले लिया, जिनबिंब भी ले लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने 11 करोड़ शौचालय बनाए। हमारे स्वामी जी ने गुजरात में एक भी नहीं था शौचालय, जिनालय, धर्मालय, और संख्यात बनाए, बट ऐसे गजब के बनाए कि वो वर्षों तक काम करते रहेंगे, जीवों के अनादि काल से लगे हुए कषाय को धोने में समर्थ। कितने काल से? अनादि काल से। ये तो क्या है, एक दिन का मल दूर करेगा शौचालय बाहर वाला, वहां तो फीस भी देनी पड़ेगी, यहां हमें फीस नहीं देनी पड़ेगी। और जो निश्चय वाला शौचालय, निश्चय वाला शौचालय कौन सा? तो कहते हैं तुम्हारा स्वयं का त्रिकाल आत्मा, उसको शौचालय क्यों करते हैं? वो बोलते हो मलिन ही नहीं, और ऐसे निर्मल शुद्ध पवित्र वस्तु का तुम लक्ष्य करोगे, ध्येय करोगे, अपने पर्याय में प्रकट करोगे, अपने पर्याय को पूरे ऐसे शुद्ध पवित्र निर्मल शौच पूर्ण स्वभाव को ग्रहण कर लोगे तो निश्चय समय निश्चय तुम्हारा शौच हो जाएगा, निश्चयता से तुम सिद्ध हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, दृष्टि मुक्त हो जाओगे। तो अपनी पूरी सर्कस क्या चल रही है? धर्म करने के लिए, ये शौचता प्रकट करने के लिए चल रही है। हमें अगर इस शौचता का भान है, इस शौचता को ही प्राप्त करने के लिए मनुष्य को मिला है। शौच मतलब जैसे पाकिस्तान का अर्थ होता है पाक मतलब पवित्र स्थान, बट बहुत बार मजाक में अर्थ का अपभ्रंश हो जाता है। बाहर में क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? अगर कोई मल को त्याग को जा रहा है तो कहता है पाकिस्तान जा रहा है। अब मकान, अब वो तो पवित्र स्थान की अपेक्षा से बात, तो शब्दों के ऐसे होते रहते, तोड़ मरोड़ होती रहती। जैसे लुच्चा ये शब्द बहुत अच्छा, जो लोच करते वो लुच्चा, बड़ा भी क्या है लुच्चा लफंगा या नंगा, जो नग्नत्व को धारण करता है ऐसे मुनिराज। अब उनको वो विकृति खड़ी करनी, वहां पे द्वेषवश, तो उन्होंने उसको खराब वर्ड से किया। वर्ड कुछ खराब नहीं, ऐसी शौचालय जो बाहर वाला है ऐसी ये भी शौचालय है। बस ध्यान रखना है हमारी कषाय का शौच हो रहा है क्या, मलिनता दूर हो रही, कि पता चला नहीं मलिनता ग्रहण हो रही, नए और कषाय खड़े हो रहे शुभ भाव की मलिनता में ही, क्योंकि शुभ भाव भी अशुद्ध भाव, अशुद्ध के दो भाव है, भेद है, एक शुभ और एक अशुभ, और शुद्धता एक ही। तो यहाँ शौच मतलब शुद्धता, पवित्रता। ऐसी पवित्रता अगर प्रकट हो गई बहुत अच्छा, इसका लक्ष्य है तो बहुत अच्छा, इसका लक्ष्य भी नहीं, प्रकट भी नहीं, तो अब वर्तमान में इसका लक्ष्य करना चाहिए, तो ये उत्तम सोच मनाना सार्थकता होगी। नहीं तो फिर अगले साल वापस उत्तम सोच आएगा, उत्तम आएगा, साहब हमारे 10 लक्षण है, तब बहुत टेंशन है, वो ये करना है, ये सब चलता रहेगा। इसका भान नहीं भूलना चाहिए, मगज में लक्ष्य निरंतर रहना चाहिए, नहीं तो फिर सार्थकता नहीं होगी। अपना कल प्रकरण में चल रहा था, अपने मूल प्रकरण पे आ जाते हैं। अपने प्रकरण में 4 जो
पारणामिक भाव में परिणमित होते हैं। धर्मास्तिका, धर्मास्तिका, आकाश और काल, इनकी मोटा मोटी चर्चा कर लिए। विस्तार से चर्चा तो कभी भी जिनागम से देख ही सकते हैं। अब मुख्यतः से पुद्गल और जीव की चर्चा करते हैं। जीव के बाद में आते हैं, क्योंकि अपना बाद में ना, जैसे वो पॉकेट में लास्ट में हम डालें, पहले सब बाकी के चेक कर लेते हैं, तो वैसे ही पुद्गल की चर्चा थोड़ी सी करते हैं। लगभग सबको पता ही होगा, मुख्यतः से जो परमाणु है वही पुद्गल। परमाणु किसे कहेंगे, कैसा है, जो रसगंध वर्ण से सहित, उसको परमाणु पुद्गल कहेंगे। ये परमाणु जो है आकाश का एक प्रदेश जितना है उतना एक परमाणु। यथार्थ में वही अपने पांचों इंद्रियों को जानने में नहीं आ सकता है, अवधि ज्ञानियों को जानने में आ सकता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, एक देश प्रत्यक्ष। वो भी उनकी कैपेसिटी होगी तो, नहीं होगी तो नहीं आए। उनकी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की लिमिटेशंस होती है। तो मति श्रुत ज्ञानी को प्रत्यक्ष में परमाणु जानने में नहीं आ सकता, परोक्ष में आ सकता है। आगम से पढ़ के श्रुत ज्ञान को छह द्रव्यों को समझ सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। और ये परमाणु की ये विशेषता है, पुद्गल की ऐसी विशेषता है, उसका मिलना और बिछुड़ना स्वभाव है, गलन पूरणीय स्वभाव है। तो वो क्या कर सकता है, दो परमाणु या दो से ज्यादा परमाणु वो मिलने के बाद में स्कंद बन सकते हैं। अब ये दो परमाणु जुड़ते कैसे हैं, तो ज्ञानी जीव कहते हैं, मान लो दो परमाणु है हाथ में, इतने बड़े तो होते नहीं, समझने के लिए समझ रहे, तो ये दो कब जुड़ सकते हैं, तो बोलते हैं इनके जो गुण होते हैं और इसके गुण, ये गुण क्या है, स्निग्ध रुक्ष, जो स्पर्श गुण है परमाणु में, पुद्गल में विशेष गुण है स्पर्श। अच्छा, उसको पहले 2 मिनट में कह देता हूँ। पुद्गल जो है इसमें भी अनंत गुण है, क्योंकि छह द्रव्य में अनंत गुण है। चर्चा कर क्या है, एक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, तो अनंत गुण है तो एक समय में अनंत पर्याय होगी। भूतकाल में इसी अनंत पर्याय होगी गई, क्योंकि भूतकाल भी अनंत काल का है, भविष्य काल में भी होगी, वर्तमान की पर्याय अवेलेबल है। इसमें भी सामान्य गुण विशेष गुण होते हैं। सामान्य में अस्तित्व वस्तुत्व आदि, ये पुद्गल परमाणु का भी है, और इसमें भी विशेष गुण होते हैं। तो विशेष गुण कौन से है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण है इसके विशेष। ये गुण और कोई बाकी द्रव्य में मिलेंगे ही नहीं, और किसी में नहीं। तो जहां जहां रस गंध वर्ण है समझ लेना ये पुद्गल है, वहां चैतन्य बना नहीं, जीव बना नहीं। और मैं चैतन्य हूं तो मैं पुद्गल से आकर्षित हो रहा हूं, तो मैं जड़ से आकर्षित हो रहा हूं तो मैं जड़ हूं, क्योंकि जड़ से आकर्षित होगा। विवेक वाला ज्ञान वाला होगा तो आकर्षित नहीं होगा, एटलीस्ट श्रद्धा से। तो रसगंध वर्ण ये विशेष गुण है, और फिर इसके जो रसगंध वर्ण स्पर्श विशेष गुण है, इसकी भी पर्याय होती है। जैसे स्पर्श गुण की 8 पर्याय होती है, 8 में से परमाणु की 4 ही हो सकती, 2 ही हो सकती, सॉरी, उसमें उष्ण और शीत में से एक होगी, स्निग्ध रुक्ष में से एक होगी। बाकी कठोर आदि जो बाकी की पर्याय है वो तो स्कंद में ही बनेगी, परमाणु में नहीं होगी। और रस गुण की 5 में से एक पर्याय होगी, खट्टा मीठा कड़वा कशेले में से कोई ना कोई एक पर्याय एक समय में रहेगी, अपने स्वयं से रहेगी। उसके लिए बाहर से खटाई डाल लेनी पड़ेगी, बाहर से शक्कर डाल लेनी पड़ेगी। सब शक्कर डालेंगे तो मीठा होगा, ऐसा नहीं। तो कोई कहेगा साहब दूध में मीठापन ने, हमने शक्कर डाल के उसको मीठा किया। ज्ञानी कहते हैं जो मीठापन तुम्हें अनुभव में आ रहा है वो दूध का नहीं, शक्कर का ही आ रहा है। भ्रम से तुम्हें लगता है दूध मीठा हो गया, दूध मीठा हुआ ही नहीं। कहने में बाधा नहीं दूध मीठा हो गया, बट मानने में बाधा है कि शक्कर की वजह से दूध मीठा था नहीं और मैंने डाल के उसको मीठा कर दिया, यह अज्ञान है। दूध मीठा करने में बाधा नहीं, मीठा करके पीने में बाधा नहीं, मीठा है ऐसा कहने में बाधा नहीं, मीठा है ऐसा मानने में बाधा है। बाधा श्रद्धा लेवल भी ऐसा सब में लगा ले, सब में मतलब जहां जहां करते मैंने ये कपड़ों को निर्मल स्वच्छ किया, उसकी मलिनता हटा दी, क्या नहीं कहते तुम कर ही नहीं सकते। उसके वर्ण गुण में
योग्यता हुई, उसकी योग्यता से निकली है, व्यवहार में कहने में बाधा नहीं है, मानने की चक्कर चल रहा है। और सबसे ज्यादा जीव और पुद्गल के ये यथार्थ समझ न होने की वजह से एकत्व का अध्यवसाय मिथ्या तो होता रहता है और संसार चलता रहता है। ये अध्यवसाय टूटने के लिए इन द्रव्यों को अच्छे से जानना चाहिए कि इनका काम कैसे चलता है, कैसे होता है। जैसे कल परसों भी चर्चा चल रही थी, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना परिणमन कर रहा है, उत्पाद रूप भी और ध्रुव रूप भी। गुण ध्रुव रूप परिणमित हो रहे हैं, पर्याय उत्पाद रूप हो रही है, किसी की आवश्यकता है नहीं। बस इसे भ्रम खड़ा होता है कि घड़ा मैंने बनाया, मिट्टी में से मैंने घड़ा बनाया, फैक्ट्री में मैंने सामान डाला और वो फैक्ट्री में मशीन मैंने लगाई और मेरी वजह से फैक्ट्री में से इतना प्रोडक्शन हुआ। तो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले श्वान की हालत है। जितने भी ऐसा परिणाम करते तो सब करे कि नहीं करे, करने की चर्चा ही नहीं चल रही। करना नहीं करना तुम तुम्हारा निर्णय करो, मानना क्या इसकी चर्चा चल रही है। जानना और मानना क्या होना चाहिए, करते हुए भी जानना और मानना भिन्न रह सकता है, मजबूरी में किया जा सकता है, निचली भूमिका में हमें नहीं छूट रहा, फैक्ट्री का प्रोडक्शन करना आदि आदि। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो प्रकरण क्या चल रहा था, रस गुण की 5 पर्याय होती, खट्टे मीठी कड़वी से। वर्ण गुण गंध गुण की 2 होती, सुगंध और दुर्गंध, और 2 में से 1 होगी परमाणु की, और वर्ण गुण की 5 में से लाल पीला नीला में से 1 कोई होगी। और शब्द जो है यह द्रव्य नहीं है, पुद्गल नहीं है, ये कहते हैं पुद्गल की पर्याय। बहुत सारे परमाणु मिलके शब्द वर्गना वाले, उनसे ये बनती है, बिछुड़ जाती। प्रवचन सारथी में विस्तार से इसके ऊपर भी फोकस डाला अमृत चंद्रदेव ने। उन्होंने वहां प्रूव भी कर दिया कि शब्द ये पर्याय कैसे है, द्रव्य क्यों नहीं है, और व्यवस्थित वहां समझाया। वहां उसमें नित्यता आदि नहीं है, वहां से प्रकरण समझ लेना चाहिए, जटिल हो जाएगा इसलिए नहीं ले। तो 5 इंद्रिय के 5 विषय हो गए, मन के तो सभी विषय, मन का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं। तो इसके 9 इंद्रियों के लिए दिखता नहीं, बड़े गजब का काम करता। अब परमाणु में स्पर्श की 2 में वो भी पर्याय, 8 में से वो भी शीत उष्ण में से 1 होगी और स्निग्ध रुक्ष में से 1 होगी। 5 रस की पर्याय में से, खट्टा मीठा कड़वा में से कोई भी एक ही रहे एक समय। जैसे अपने ज्ञान का उपयोग छद्मस अवस्था में एक समय में एक ही होगा। मति ज्ञान होगा तो श्रुत अवधि मन पर्याय नहीं होगा। अगर 4 ज्ञान के धनी होंगे तो मान लो गंधर जी 4 ज्ञान, 4 में से एक समय में एक ही उपयोग में रहे, चारों नहीं रहे। और वो एक में भी मान लो मति ज्ञान है, मति ज्ञान में भी चक्षु का है तो बाकी 4 के होंगे नहीं। लब्धि में पड़े, लब्धि में हमें कोई लेना नहीं, उपयोग का ही व्यापार होता है। ऐसे ही एक समय में एक ही पर्याय होगी 5 में से। गंध की भी 2 में से एक ही होगी, वर्ण की 5 में से एक ही होगी, लाल पीला नीला आदि में से। और इसकी तो पर्याय ही चल रही थी, इसमें कोई बाधा नहीं है। ये इसके विशेष गुण है पुद्गल परमाणु के। परमाणु की पहले चर्चा कर रहे हैं हम, और ये पर्याय होती है इसकी। अब जब परमाणु रूप परिणमित होता है तो वो स्वभाव रूप में परिणमित कर रहा है, तब विकार नहीं, उसका जो कोई परिणाम होता है स्वभाव रूप में होता है। किसी को प्रश्न खड़ा हो सकता है, एक गुण की आपने कहा था एक ही पर्याय होती है, तो परमाणु स्वभाव रूप परिणमित कर रहा है, तो उसकी एक समय में स्पर्श गुण की 2 पर्याय कैसे हो गई? वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर नहीं, मैं अपने मन से कह रहा हूँ, अच्छे से सुनना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना, विचार करना, शास्त्र में आधार मिलेगा नहीं, बट मैं अपने मन से कह रहा हूँ, समझना मैं क्या कह। जैसे मैंने भी 2-3 मिनट पहले कहा, ज्ञान गुण की एक साथ 4 पर्याय हो सकते, सॉरी, ज्ञान गुण के एक गंधर आदि को एक साथ 4 ज्ञान होता है। मति ज्ञान भी होता है, श्रुत ज्ञान भी होता है। ज्ञान की 8 पर्याय, 8 में से 3 मिथ्या है, छोड़ दो। 5 पर्याय में से एक केवल ज्ञान की पर्याय, बाकी 4 छद्मस्त हो सकती है। उसमें भी कंडीशन है, मन पर्याय ज्ञान की मुनिराज को होगी, किसी को ही होगी, अवधि ज्ञान की तो उसका तो अलग है, गुण प्रत्यय देश प्रत्यय आदि सब देख लेना चाहिए।
अब गंधर आदि को एक साथ चार पर्याय हो सकती? हाँ हो सकती। चार उनको ज्ञान हो सकते? हाँ हो सकते। अब उपयोग में कह रहे हैं चार में से एक समय में एक ही होगा, चार होंगे नहीं, लब्धि में बाकी के पड़े रहे। अब लब्धि में जो पड़े हैं एक शैवशम रूप है। शैवशम किसे कहेंगे? शैवशम इज इक्वल टू लब्धि प्लस उपयोग। थोड़ा कठिन जा रहा होगा नए जीवों को, सुन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनने में बाधा नहीं, ज्ञान करने में कभी भी कचास नहीं करना, शॉर्टकट नहीं करना, कंजूसाई नहीं करना। ज्ञान से काम होगा। जैसे व्यापार में क्या कहते हैं, अरे ज्ञान करो, भले काम का नहीं रहो, अपन कान दे के सुनते, भले अपने काम का नहीं रहो। तो ये ज्ञान तो काम करने वाला। तो लोकोत्तर मार्ग का ज्ञान करने में कचास भागना नहीं चाहिए, भागेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रकरण क्या चल रहा था कि अब शैवशम क्या है? लब्धि प्लस उपयोग है। उपयोग में तो मति श्रुत अवधि मन पर्याय चार में से एक ही रहेगा। मान लो उनका मति ज्ञान ही चल रहा है, करने इंद्रिय से वो दिव्य ध्वनि को सुन रहे गंधर्व जी भगवान, उस समय में उनको श्रुत ज्ञान है या नहीं है? अभी विचार नहीं कर रहे। अब मति ज्ञान से जो सुना है उसके ऊपर विशेष विचार नहीं कर रहे, ना श्रुत केवली की पर्याय प्रकट कर रहे हैं। उपयोग में कह रहा हूं, लब्धि की बात नहीं कर रहा। अब उस समय में भी उनके शैवशम में अवधि ज्ञान है या नहीं है? मन पर्याय ज्ञान है या नहीं? अब अवधि मन पर्याय ज्ञान की ये पर्याय जो है एक ही हो रही कि अवधि ज्ञान की एक अलग पर्याय हो रही, मन पर्याय ज्ञान की अलग हो रही है, श्रुत ज्ञान की अलग हो रही है। श्रुत केवली की जो व्यवहार श्रुत केवली और निश्चय श्रुत केवली की 9वीं 10वीं गाथा में चर्चा, वहां से देख लेना समय सार में। और मति ज्ञान की एक हो रही, और मति ज्ञान में भी शैवशम में तो बहुत कुछ जानने में आ रहा है, बट अभी मात्र उपयोग में करने इंद्रिय, बाकी ये बाकी वाला लब्धि में पड़ा हुआ। तो इन चार की पर्याय जैसी, अब वो चार की एक ही पर्याय हो रही कि चार पर्याय? कभी ये सोचा नहीं होगा, विचार कर। मैंने उसके ऊपर थोड़ा विचार किया, इसलिए मैंने पहले कह दिया मेरा विचार। अब आगम से आधार मुझे नहीं, मैंने पढ़ने में नहीं, मैं कह रहा हूं गंधर्वों को जब एक साथ एक समय में चार ज्ञान होते क्या? हाँ होते। उपयोग में चारों होते क्या? नहीं होते। उपयोग में एक समय में एक ही रहेगा। चार ज्ञान जब एक समय में एक साथ एक शैवशम में, तो उनकी चार पर्याय होगी कि एक पर्याय? ज्ञान चार पर्याय, ऐसे ही अनंती पर्याय होते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? स्पर्श गुण की स्निग्ध वृक्ष में से एक होए, शीत उष्ण में से एक होए, हमें क्या फर्क पड़ता है? दो पर्याय हो ना। तो अब एक समय में तो एक ही पर्याय होने चाहिए। सामान्य कथन, विशेष कथन नहीं। विशेष कथन और डीप में जाओगे पता चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उपयोग की एक साथ केवल ज्ञान उपयोग और केवल दर्शन उपयोग कहां से उत्पन्न हुआ? बुद्धि नहीं सुलझ रही साहब। सदमस्तु को एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है, या तो केवल ज्ञान उपयोग हो सकता है, या तो केवल दर्शन, सॉरी, एक तो मति ज्ञान मतलब दर्शन उपयोग हो सकता है, या तो ज्ञान उपयोग हो सकता है। और जैसी केवल ज्ञान की पहले समय की पर्याय एक साथ दोनों उपयोग की पर्याय, उपयोग की दो पर्याय कहां से? आत्मा में से। कैसे आई? योग्यता। योग्यता जैसे ही परमाणु स्कंद रूप बनता है तो उसकी जरूरी नहीं दो ही पर्याय होंगे, ज्यादा पर्याय हो सकते। क्यों? प्रत्येक का परिणमन चलता है ना, स्कंद का परिणमन अपना अलग चलेगा, इसलिए उसको विकार कहा स्कंद को। स्कंद निर्मलता नहीं, शुद्धता नहीं, पवित्रता नहीं। ऐसे आप दर्शन उपयोग का लो। दर्शन उपयोग चार है। चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शन उपयोग। केवल दर्शन रहेगा तो तीन नहीं रहेंगे, बट गंधर्वों को तीन होते हैं कि नहीं होते? हाँ होते। अब तीनों एक साथ काम करते हैं कि नहीं करते? तीनों की एक पर्याय होगी कि अलग अलग होगी? विचार कर। मैं तो अपना विचार बढ़ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है ये चार जो ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय गंधर्व, उनकी एक पर्याय नहीं, चार अलग होती हो। शैवशम की पर्याय, और उसमें से उपयोग जो चैतन्य का अनुदायी परिणाम है। प्रवचन सार जी की गाथा में क्या कहा? उपयोग किसे कहते हैं?
चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो परिणाम, उसको उपयोग कहते हैं। तो चैतन्य का अनुसरण, तो ये 4 पर्याय में से मैंने मति ज्ञान का अनुसरण किया, मति ज्ञान में मैंने चक्षु का अनुसरण किया। ये सब चर्चा करके हमें भी जिज्ञासा खड़ी होनी चाहिए कि हम ये जिनवानी में सब पढ़ा है, हमें जानना चाहिए कि हमारी पर्याय ऐसी हो रही है, ये पर्याय आदि का ज्ञान हमें करना है, ये ऐसी भावना बननी चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से कह रहा हूँ, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं। तो मेरा प्रकरण क्या चल रहा था, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, बट समझना अच्छे से। 4 ज्ञान की पर्याय में से शैव में 4 पर्याय, और मैंने उसमें से मति ज्ञान के ऊपर फोकस किया। मैंने मतलब उपयोग की पर्याय है, शैव की पर्याय अलग, ज्ञान की अनंत पर्याय में से शैव की पर्याय, ज्ञान के उपयोग की पर्याय, क्या फर्क पड़ा? लिमिटेशन का है, अक्षय अनंत पर्याय हो रही, गुण अक्षय अनंत है, पर्याय भी अक्षय। एक जीव में कितने गुण हैं? तो आकाश के जितने प्रदेश है उससे अनंत गुण प्रदेश, लोक और आलोक को पकड़, पर्याय होने में क्या फर्क? क्यों? पर्याय कोई गुण से उत्पन्न नहीं हो रही, द्रव्य में उत्पन्न हो रही, अपने स्वयं से उत्पन्न हो रही, तो उसके उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं है। हमने ये प्रकरण इसलिए लिया कि सब स्पर्श गुण की एक साथ 2 पर्याय क्यों? क्योंकि मुझे ये प्रश्न 10 साल से चल रहा है, मैंने चर्चा भी की विद्वानों से, बट मुझे प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला था, पता नहीं केवली जान। मैंने फिर सोचा कि ये गंधर्वों को 4 ज्ञान की पर्याय होती तो उनकी कैसी, एक होती होगी, अलग होती होगी। सो शैव अलग है और उपयोग अलग है। जितना उपयोग में है उसके मतलब शैव में 10 चीजों का ज्ञान हो रहा है, और उपयोग में 2 चीजों का ज्ञान है या 1 चीज का ज्ञान है, बाकी 9 को लब्धि में कहा जाए। तो उपयोग की पर्याय भिन्न और शैव की पर्याय भिन्न। अब इसके ऊपर विचार करना, किसी को लगना है साहब आप गलत कह रहे, हम तो ऐसा जानते, देखो ये शास्त्र आधार है, चर्चा कर सकते, और ये अच्छी चीज, क्यों? इससे जो सही होगा वो बाहर आए, जो गलत होगा वो निकल जाए। प्रकरण कहां से चल रहा है? परमाणु की चर्चा कर रही है। तो ये परमाणु में ये सामान्य विशेष गुण होते हैं, वो भी अनंत, और विशेषता देखिए, एक परमाणु एक आकाश के प्रदेश कितना, और कल मैंने परसों कहा ही था, एक आकाश के प्रदेश मतलब एक सुई के नोक के ऊपर असंख्य आकाश के प्रदेश, उसमें से एक प्रदेश इतना ही परमाणु, और उतने परमाणु के वो एक प्रदेशी परमाणु में अनंत गुण भी है। तो किसी को सुंदर वस्तु व्यवस्था, मतलब खुशी होनी चाहिए, वस्तु व्यवस्था किसी गंभीर, हम कुछ नहीं उसमें से कुछ उत्पन्न करते तो खुश होते, देखो हमने कैसा बनाया, कैसी चीज बनाई, कैसा घर बनाया, कैसा सोफा बनाया, कैसा फैन बनाया, हमें उसके ऊपर महिमा आती है। यानी कहते वस्तु जो अपनी सहज से एक आकाश प्रदेश में अनंत गुण और एक समय में अनंत पर्याय, एक गुण की एक अनंत गुण की अनंत पर्याय सहज में चल रहा है। तुम ऐसी वस्तु व्यवस्था को समझ नहीं रहे हो, और तुम यहाँ बैठ बैठ के हम कर रहे हो, बैठ बैठ के कुछ और अपने भ्रम में कुछ नाच रहे हो। आवश्यकता क्या है? वस्तु व्यवस्था समझो तो नाचना बंद होगा तो क्या होगा साहब? नाचना बंद होगा, भ्रम कम होगा, तो तुम्हारे मिथ्यात्व अनंत अनुभूति के बंद नहीं होंगे, तो तुम्हें दुख नहीं होगा, संसार नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे फायदा होगा। जानना क्यों? वस्तु व्यवस्था क्यों जानना? ये जान के हमारा ही फायदा होगा, ज्ञान कर। जैसे आग में हाथ डालेंगे तो आग तो जल जाएगा, ये जानना क्यों? हमें हाथ को जलना अच्छा नहीं लगता है तो हमने जान ली, हमारे कल्याण के लिए हमने जाना। ऐसे ही वस्तु व्यवस्था को हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए जानना चाहिए कि इतनी सारी जटिल वस्तु व्यवस्था में से अपनी कौन सी सुख कहां से मिलेगा, और इसी से क्यों सुख मिलेगा, अन्य से क्यों नहीं? ये पूरी वहां को करना, यही मतलब है। और 10 लक्ष्य इसी से सार्थक हो, ये बहुत अच्छे अवसर होते। उस बहाने सभी जीव एक साथ आते हैं, फिर जिसकी ओर भली होनार है उस जीव को टुटरमन जी साहब ने लिया श्रोता के स्वरूप, जिसकी भली होनार है उसको ऐसा विचार होता है, मैं कौन हूँ, मेरा चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, इसका क्या फल लगेगा,
दुख हो रहा है, दुख दूर करने का उपाय क्या है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, तो ऐसे जीव को परिणाम आए तो अपने आप काम को लग जाए, वो शुद्धता प्रकट करने लग जाए, उसे फिर बलजोरी नहीं, उसे बोझा नहीं लगेगा, उसे अपना काम लगेगा। ये तो बोझा लगता है, अभी घर वाले कह रहे जाके आओ मंदिर में दर्शन करके आओ, नहीं 10 दिन घर वाले कह रहे चलो साल भर नहीं जाते, चले जाओ एक बार प्रवचन सुन लो, क्या फर्क पड़ता है, 10 दिन तो सुन लो। ये बलजोरी वाला हो रहा है, और वो तब जब होगा वो अंतरंग से होगा, नहीं मेरे लिए करना है, ये दूसरे के लिए नहीं करना है, मुझे ये बंधन ठीक नहीं लग रहा है, ये आकुलता ठीक नहीं लग रही है, दुख ठीक नहीं लग रहा है, ये जन्म मरण रोग क्षुधा तृषा, कल भी खाना खाया था, आज भी खाना खाना है, शाम को भी खाना है, चलता ही रहता है। ये सब अभी 2 घंटे पहले पानी पिया था, फिर 2 घंटे हो गए पानी नहीं पिया, पानी दो पानी दो पानी दो, और आनंद तो वही वो संपन्न आत्मा पानी पानी कर रहा है, ऐसा फीलिंग होना चाहिए, उसको लज्जा का अनुभव होता है। सम्यक दृष्टि को पानी भी पीता तो लज्जा का अनुभव होता है, क्योंकि वो सिद्ध अवस्था वाला जो स्वरूप है वहां तो पानी पीना नहीं हो, भूख नहीं, प्यास नहीं, ये सब झंझट ही नहीं हो। अब ये परमाणु की विशेषता क्या है, ये पूरण और गलन स्वभाव वाला, पूरण मतलब मिलना और गलन मतलब बिछोड़ना। तो ये कहते हैं ये जो 2 परमाणु है, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अपन 2 का उदाहरण लेते हैं, ये कब मिल सकते हैं, तो बोलते हैं इनके जो गुण होते हैं, किसके गुण, स्निग्ध और रुक्ष पर्याय के गुण, गुण मतलब एक्चुअली वो पर्याय, कौन, स्निग्ध या रुक्ष, किसकी पर्याय है, स्पर्श गुण की, स्निग्ध या रुक्ष में से कोई भी एक पर्याय होगी, किसकी, परमाणु की। अब उसके भी अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, उसको गुण कहते हैं, उसके भी अंश होते हैं, तो बोलते उसका अंश अगर 100 होगा और दूसरे परमाणु का अंश मान लो 102 होगा, तो ये दोनों जुड़ना है तो जुड़ सकते, इसका 101 होगा और इसका 103 होगा, जुड़ सकते। तत्वार सूत्र जी आदि से भी टीका में विस्तार से 2 अणु का बंध कैसे होता है, 2 का फर्क होना चाहिए, डिफरेंस 2 का होना चाहिए, अपने आप जुड़ जाएंगे उनकी योग्यता के अनुसार, करना नहीं पड़ेगा, वो हो जाओ। अब ये महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है, आज मेरे ख्याल से मुझे जीव की भी चर्चा करनी थी, बट करी हुई, अपने को ऐसी भी जल्दबाजी तो कुछ है नहीं, शांति से समझना है तो आराम से करते, कोई बाधा नहीं। बाहर तो क्या है, अब बच्चों के इसमें कोर्स होता है, तुमको इतने समय में इतना कंप्लीट ही करना है, यहाँ तो कोई चिंता ही नहीं, आराम से चल लेना, 10 दिन चलाओ, 5 दिन चलाओ, 2 दिन, बट वस्तु व्यवस्था की बात होनी चाहिए। तो अपनी चर्चा क्या चल रही है, ये 2 या 2 से ज्यादा वाले का ये ऐसा बंधन होता है, और ये किसके वचन है, आगम के। हम भी श्रुति ज्ञान में इसका निर्णय कर सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ये ऐसा नहीं जाने तो क्या हालत, सब मैंने लड्डू कैसे अच्छे बनाए, कैसे मैंने अब लड्डू बनेगा, अहंकार कर रहे हो, कह रहे लड्डू में जो सब जुड़ान हुई आटे की, घी की आदि की, वो उस परमाणु की अपनी योग्यता थी, अब तुम उसका अहंकार कर रहे। अगर तुम लड्डू अच्छा बना सकते हो तो 10 बार में से 2 बार खराब हो जाते, मालूम नहीं आज क्या हुआ, आज ना वो पानी नहीं बराबर रहा होगा, आज वो आटे घी में कुछ प्रॉब्लम होगा, आटा ही नहीं बराबर, नहीं तुमने ऐसा कर दिया ना, नहीं वैसा कर दिया, वहां धुंधला बंद करने की जरूरत ही नहीं। सूक्ष्मता में देखोगे तो वहां वो बराबर है, फैक्ट्री में सब मैंने कैसे बराबर से देखो कैसा मटेरियल बनाया, सुबह रॉ मटेरियल था और उसको जुड़ान करके देखो कैसा बॉक्स बनाया प्रॉपर, वो कहते तुमने कुछ भी नहीं किया। स्कंदों के संघात और भेद से स्कंद बनते, स्कंद कैसे बनते हैं, संघात से या भेद से। संघात से मतलब 2 या 2 से ज्यादा अणु मिलके, परमाणु मिलके बन सकते हैं, संघात मतलब मिलना, और भेद मतलब एक पत्थर है या लकड़ी, उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक स्कंद था 2 कर दिए, तो भेद से भी बन सकता है स्कंद, 2 स्कंद बन गए। कैसे बनेंगे, अब इसका अगर जो स्निग्ध या रुक्ष गुण की जो भी पर्याय चल रही है उसका अगर 1 है तो किसी से भी जुड़ेगा नहीं, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होगा
तो स्निग्ध का और रुक्ष का, इसका स्निग्ध की पर्याय चल रही, इसकी रुक्ष की चल रही, इसके 100 है, इसके 102 है, जुड़ सकते। स्निग्ध है 100 है 102 है, जुड़ सकते। 100 है 101 है, नहीं जुड़े, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 100 है 105 है, नहीं जुड़े। अब 100 है कि 105 है कि 110 है, केवली जान, हम नहीं जान सकते, केवली जान, केवल जान। ये जो अपन टेंशन लेते हैं, देखो ये लोक व्यवस्था कैसी चलती, वो तो वैसे ही चलेगी, अपने को टेंशन नहीं लेना है, बट ज्ञान करना है। कि साथ देखो 3 ही महीने हुए फ्लाईओवर, और फ्लाईओवर गिर गए, वो सब इंजीनियर बेकार, पकड़ो। जैसे भी शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरा, वो पकड़ो, वो कह रहे हैं उसकी ऐसी योग्यता ही थी, तुम कितना भी बनाओ, तुम अहंकार कितना ही करो कि नहीं साहब मैंने बनाया, देखो 100 साल से ब्रिज गिरा ही नहीं, तुम अज्ञानी है। कहने में बाधा नहीं, तुम मान मत ऐसे, कहने में बाधा नहीं, एक्चुअली समझदार तो कहता भी नहीं। क्यों परद्रव्य का कर्तापना क्यों ले गए हम? सब हमने कितना सुंदर ब्रिज बनाया, देखो 100 साल चला। तुमने अगर 100 साल बनाने वाला ब्रिज चला, तुम्हारे पूरे लाइफ में तुमने 50 ब्रिज बनाए हैं, वो एक ब्रिज क्यों गिर गया? फिर उन 50 ब्रिज मान लो नहीं गिरे। पुणे में आए थे तो किसी ने कहा था, नए नए आए थे सब, एक पर्टिकुलर होलकर या कोई तो भी ब्रिज है वहाँ, मेरे को नाम नहीं याद है, हैरिसन या होलकर कुछ होगा, अंग्रेज का जमाना का ऐसा 100 साल पहले बना था। जैसे 100 साल बना तो ब्रिटिश सरकार के अभी 1998 में या ऐसे 15, 20, 25 साल पहले वहाँ से उनका एक लेटर आ गया कॉरपोरेशन, पुणे कॉरपोरेशन, क्या कि हमारी गारंटी इसकी 100 साल की थी, हमारी गारंटी पूरी हो गई, अब आप देख लो। देखो साहब कितने ब्रिटिशर्स, सामान्य में लौकिक में एक चलेगा, करने में बाधा नहीं, बट लोकोत्तर मार्ग वाला ज्ञानी क्या मानेगा कि उसके करने से वो 100 साल टिका नहीं, और उसके नहीं करने से उस कंद की ऐसी योग्यता, उतने काल रहने की ऐसी योग्यता चलती, ये सहज में हो रहा है। और हम इतना प्रेशर लेके बैठे, इतना बोझा लेके बैठे, हालत खराब हो गई सबका ही। शरीर के संदर्भ में, शरीर के स्कंद का भी, ये गोरे का काला क्यों हो गया, इसका ऐसा क्यों हो गया, पतला क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, उलझन में उलझन, उलझन में उलझन होते, ये सब परिणमन पर्याय का अपना अपना स्वकाल में हो रहा है। निमित्त रूप में कर्म है, नाम कर्म का ऐसा उदय है, तो गोरे का काला हो गया, काले का गोरा हो गया, या जो कुछ होना है सब हो जाए, पतले का मोटा हो गया, जो कुछ होना है हो जाए। सब पता नहीं एकदम मतलब स्लिम ड्रीम थे, तो कितने मोटे हो गए हो। अरे तू क्यों उलझन व्यवस्था, ये कर्म व्यवस्था समझ, वस्तु व्यवस्था समझ, ये और कहीं नहीं मिलेगी तुझे। ये तू समझ लेगा तेरा निहाल हो जाएगा, अच्छे से समझेगा, लॉजिक से समझेगा, लॉजिक से, इलॉजिकल कुछ भी नहीं। वितरागियों का इलॉजिकल हो ही कैसे सकता, हो ही नहीं सकता। तो हम जो कोई भी चीज बनाते, मान लो अपने बच्चे को कहीं सी शोर पे लेके गए और वहाँ मिट्टी से हमने घर बना के दिया, वो बनाने का प्रयास कर रहा और बन नहीं रहा, और हमने बना के दिया, देख के समझ पापा बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा। अरे दिमाग में रखना, वो उसके स्कंद की ऐसी योग्यता थी, वो उसका अपना जुड़ गया और उसका नहीं जुड़ पाया। सभी स्कंदों का ऐसा ही हो रहा है, अपना अपना स्वयं से परिणमन कर रहे हैं। व्यर्थ में क्यों कर्ता बना लेना, श्रद्धा में कर्ता बना नहीं लेना चाहिए, ज्ञान में कर्ता बना नहीं लेना चाहिए। चारित्र जो कुछ करे वो करे, विकार करना है वो छूटेगा नहीं उसे। पुद्गल को समझ के क्या फायदा होना हमें, स्कंद। और जितने भी हमको 5 इंद्रियों को जितने भी स्कंद दिखते हैं, कोई अच्छी रजाई होगी, कितना अच्छी सॉफ्ट, कितना अच्छा है कपड़ा, कितना अच्छा, महिमा किसकी आ रही है, पुद्गल की आ रही है। किसे आ रही है, चेतन को आ रही है। क्या कर रहा है वो, उसमें लोभित हो रहा है, अपने शौच धर्म को भूलकर लोभ
उत्पन्न हो रहा है, रति उत्पन्न हो रही है, अपनापन उत्पन्न हो रहा है। तो सब रजे यूज करनी कि नहीं करनी? अरे इसको कौन कह रहा है? मुनि बनने के बाद छूट जाएगी। अभी रजे यूज करो मत करो तुम तुम्हारा, देखो गर्मी हो रही तो रजे मत ओढ़ो, ठंड लग रही तो ओढ़ लो, क्या करना है तुम तुम्हारा। रजे ओढ़ते हुए भी परिणाम क्या करने चाहिए उसकी चर्चा। हम कहते हैं कर्म कैसे बनते, कहीं भी थोड़ा सा देखा, मतलब ये ज्ञानवान शुद्ध निर्मल पवित्र जीव आकर्षित हो गया पर द्रव्य से। बस इतनी सी भूल चल रही, ये अधर्म चल रहा है, और कितने भी दान व्रत से तप कर लो, अगर ये घटा नहीं, ये प्रचिति में छूटा नहीं पर द्रव्य का आकर्षण, कुछ भी फायदा नहीं। कितना भी कर, कितने भी 10 लक्षण बना लो, कुछ भी कर, और ये भान आ गया स्वद्रव्य पर द्रव्य का विशिष्ट भेद ज्ञान, जैसे ना आचार्य देव, वो समझ आ गई तो काम हो। और जीव और पुद्गल में भेद ज्ञान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसीलिए तत्वार सूत्र जी के 5वें अधिकार में लिख दिया, पुद्गल के ये उपकार है और जीव के एक दूसरे के ऊपर ये उपकार है। सब व्यवहार से कथन। उपकार किसे कहेंगे? करने वाले के समीप जो रहता है, करता नहीं, करता तो उपादानी है, उपादान के समीप जो जीव रहेगा, जो निमित्त रहेगा, जो पुद्गल रहेगा, उसको उपकारी कहा जाए। तो आज का समय तो आ रहा है, 2 मिनट में सारांश करता हूं कि ये पुद्गल को अच्छे से जानना चाहिए। अपने तो समय अभाव से, मतलब अभी मैंने कहा था समय तो अपने पास बहुत है, बट मुख्य बिंदु मैंने ले ली, कठिनता में नहीं जा रहा हूँ, इसको विशेष जानना। और हमें जो जो वस्तु दिखती है, ये अगर भिन्न भिन्न वस्तु दिखती है तो गड़बड़ है। ये पर्याय रूप में दिखनी चाहिए, पर रूप में दिखनी चाहिए। ये उपलक्षण से उदाहरण है, ऐसे सभी द्रव्यों की देखने की दृष्टि होनी चाहिए। सब इसमें तो पागलपन आ जाएगा, पागलपन नहीं आएगा, भ्रम दूर होगा। जैसा है वैसा जान रहे हैं हम, जड़ है तो जड़ जान रहे, वर्ण वाला है तो वर्ण वाला जान रहे, मूर्ति के तो मूर्ति जान रहे, पर है तो पर जान रहे, अचेतन है तो अचेतन जान रहे, स्व नहीं तो स्व नहीं जान रहे, पर है तो पर जान रहे। क्या कर रहे? गलत थोड़ी कर रहे, वस्तु व्यवस्था के अनुसार कर रहे। ये सब करने लग जाए तो मोह दूर होता जाएगा, भ्रम दूर होता जाएगा, सम्यक दर्शन दूर नहीं रहे। तो ये 23 प्रकार के स्कंद क्या होते हैं, कैसे कैसी व्यवस्था चलती है, उसमें से 5 स्कंद कौन से हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा करके कल जीव की और विशेष चर्चा करेंगे।